चतुर खरगोश। बहुत समय पहले एक निर्दयी शेर जंगल का राजा था। वह अपने भोजन के लिए कई जानवरों को मार देता। जंगल के सभी जानवर भयभीत रहते। एक दिन सभी जानवर उसके पास एक सुझाव लेकर गए। उनमें से सबसे चालाक लोमड़ी ने प्यार से कहा, महाराज, आप हमारे राजा हैं, हम आपके सेवक हैं। हमारा एक सुझाव है, आप बूढ़े और कमजोर हो रहे हैं, तो आप घर पर क्यों नहीं रहते? हम वादा करते हैं कि एक जानवर रोज आपका भोजन बनने के लिए पहुंच जाएगा। अब आपको और शिकार नहीं करना पड़ेगा, हम भी चैन से रहेंगे। इसमें यहाँ तक क्या हुआ, बहुत पहले समय की बात है। आपको पता ही है जंगल में सबसे खतरनाक शेर होता है, ठीक है, जंगल का राजा होता है। तो वो क्या करता है, प्रतिदिन है ना जानवरों को मारता है और खा जाता है, शिकार करता है वो। तो सभी जंगल के जो जानवर थे वो सभी उससे भयभीत थे, डरे हुए थे, क्योंकि उनको ये नहीं पता कब उनका नंबर आ जाए, है ना, शिकारी के लिए। क्योंकि जो शेर है उसको तो कुछ भी मिल जाए शिकार करने के लिए, तो उसको तुरंत मार देगा और खा लेगा। तो सभी को डर लगा रहता था। तो एक दिन क्या हुआ, सभी जानवर एक दूसरे से बातचीत करते हैं और जो लोमड़ी है उसने महाराज से, जो महाराज यानी कि जंगल का राजा जो होता है शेर, उससे कहा कि आप अब बड़े हो रहे हो, बूढ़े हो रहे हो, और क्या करते हैं, हम तो आपके सेवक है, तो आपको तो काम करने की जरूरत है नहीं, आपको शिकार पे जाने की जरूरत नहीं है, बाहर आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हम आपके सेवक हैं, हम आपके लिए प्रतिदिन भोजन का इंतजाम करेंगे। हम प्रतिदिन हम में से कोई एक आपके पास आपका शिकार बनने के लिए आ जाएगा, तो आपको गुफा से बाहर आने की आवश्यकता नहीं है। ये लोमड़ी ने अपना सुझाव दिया किसको, शेर को। इससे क्या होता है कि आपको भी परेशान नहीं होना होगा और हमें भी नहीं, इससे हम भी आराम से रहेंगे। ये लोमड़ी ने शेर को कहा। शेर को सुझाव पसंद आ गया। अब वह गर्जा, अगर तुम जानवर नहीं बेच सके तो मेरी जितनी मर्जी होगी उतने जानवर मारूंगा। अब जो शेर है वो कहता है कि है ना, अगर मेरे पास डेली जैसे नहीं आया ना शिकार, तो मैं अपनी मर्जी से फिर जब बाहर आऊंगा तो कितने भी जानवरों को मार के खाऊंगा, कोई मुझे कुछ नहीं कहेगा। ये उन्होंने कहा। जानवरों ने कहा, महाराज, हम अपना वचन निभाएंगे। उस दिन से हर रोज जब एक जानवर शेर की गुफा में जाता वह शेर से खा लेता। अब उस दिन से क्या हो गया कि शेर की गुफा में प्रतिदिन एक जानवर जाता और शेर उसे खा जाता। एक दिन खरगोश की बारी आई थी। एक छोटे खरगोश को जाने के लिए कहा गया। अब काफी ऐसे टाइम बीतता गया तो एक खरगोश की बारी आ गई। किसकी आ गई? खरगोश की। वो काफी छोटा था, वह बहुत चतुर था। उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं आया कि शेर सबको मारकर खाता रहे। गुफा की ओर जाते समय उसने बचने का उपाय खोज लिया। वह धीरे धीरे चलते हुए काफी देर से पहुंचा। अब जो आपका ये जो खरगोश है, प्यारा सा छोटा सा, ये कहता है कि जो गुफा की तरफ जो जानवर जाते हैं और शेर उनका शिकार कर लेता है, ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो जो ये खरगोश है, इसने गुफा में जाने से पहले अपना बचने का उपाय इसने खोज लिया था। तो ये धीरे धीरे गुफा की तरफ आगे बढ़ता रहा। शेर गुस्से में था। खाने के लिए छोटा सा खरगोश देख के उसका गुस्सा और बढ़ गया। वह गरजा, तुम्हें किसने भेजा है? तुम मेरे खाने के लिए काफी छोटे हो और देर से भी आए हो। मैं बहुत भूखा हूं। अब शेर ने क्या देखा कि एक खरगोश आया है।
वो भी इतने लेट आया, काफी देर से आया है। और खरगोश को, शेर को तो काफी भूख लगी हुई है और वो पहले ही गुस्से में है कि एक तो लेट आया और ऊपर से इतना सा छोटा सा शिकार के लिए इतना छोटा सा जानवर भेजा है, तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया और वो पहले से भूखा भी था। नन्हे खरगोश ने सलाम ठोका, महाराज कृपया मेरी बात सुने। मेरे साथ 5 और खरगोश भेजे गए थे, पर रास्ते में एक शेर मिल गया, उसने उन्हें खा लिया। अब कह रहे हैं जो खरगोश है कि महाराज मेरी भी तो बात सुनिए, मैं जब आ रहा था तो हम 5 थे, लेकिन मुझे रास्ते में एक और शेर मिल गया जिसने चारों को खा लिया है। उसने कहा कि वह जंगल का राजा है, मैं किसी तरह बचकर निकल आया। दूसरा शेर कहाँ है? वह दूसरा शेर दहाड़ा। अब क्या हुआ कि उसने शेर को ये बात बता दी कि एक और शेर है और उसने तो उन चारों को खा लिया, और मैं तो वो कह रहा था कि मैं ये जंगल का राजा हूँ, मैं तो अपनी जान बचाकर वहां से भाग कर आया हूँ। ये इसने खरगोश ने शेर को बता दिया। खरगोश शेर को जंगल में बने कुएं के पास ले गया। आपको इस तरह आता देख छिप गया। खरगोश ने एक कुएं की ओर इशारा किया। अब क्या हुआ, जंगल में एक था कुआं, उसको उसके पास वो ले गया, उसे वो कहीं नजर नहीं आ रहा था। तो क्या हुआ, अब खरगोश ने कहा कि आपको देखते, जब आप आ रहे थे आपको देखते हुए वो इधर उधर कहीं भाग गया होगा, छिप गया होगा। खरगोश ने कुएं की ओर इशारा कर दिया और उसके बाद कहा कि हो सकता है इस कुएं में गया हो। खरगोश ने शेर को नीचे की ओर देखने को कहा। शेर ने पानी में देखा तो उसे अपनी परछाई दिखी। वह गुस्से से दहाड़ा। कुएं से और भी जोर से दहाड़ने की आवाज आई। अब जो खरगोश उसने ये बोल दिया कि कुएं की तरफ देखो। अब कुएं की तरफ उसे देखा तो नीचे पानी था, उसने उसमें देखा तो उसे उसमें उसी की परछाई नजर आ रही थी, उसमें शैडो दिखाई दे रही थी उसकी। तो उसने सोचा कि ये तो शेर है असलियत का। वो जोर से दहाड़ा तो कुएं में आवाज क्या हो गया, जोर से जैसे उसने दहाड़ा तो कुएं में से और तेज की साउंड निकाल वहां से निकली दहाड़ने की। और अपनी इस दहाड़ की गूंज सुनकर शेर को लगा कि दूसरा शेर जो है दहाड़ रहा है। जब शेर ने ये दहाड़ा था तो उसकी आवाज कुएं में गूंज रही थी, तो उसे लगा कि वो शेर है दूसरा जो कि दहाड़ रहा है। वह दुश्मन को मारने के लिए कुएं में कूद गया। वह कुएं में डूब गया। अब वो उस शेर को मारने के लिए क्या किया उसने, उस कुएं के अंदर वो कूद गया और कूदने की वजह से वो उसी में डूब गया और बाहर नहीं निकल सका। चतुर खरगोश खुशी खुशी घर लौट गया। उसने अपनी हिम्मत और चतुराई से जानवरों की जान बचा ली। अब अगर ये खरगोश अपने वहां पर चतुराई नहीं दिखाता, नहीं कोई उपाय लगाता, तो ये जो शेर है ये तो प्रतिदिन हर एक जानवर को खाता रहता है। इस तरीके से तो जानवर जो जंगल है वो बिल्कुल खाली हो जाता है, उसमें कोई भी जानवर नहीं बचता, क्योंकि शेर तो इतना भूखा रहता है, तो इसको तो प्रतिदिन अपना खाना चाहिए होता है और ज्यादा इसकी खुराक होती है। तो इसलिए इसने खरगोश ने ये उपाय सूझा और ये तरकीब उसने लगाई जो कि सफल भी हो गई। अब इससे क्या होगा कि जंगल के सारे जानवर बचे रहेंगे, कोई उनका शिकार नहीं करेगा, जिस तरीके से ये शेर करता था, और सबकी जान बचा ली उसने अपनी चतुराई से। अब इससे क्या शिक्षा मिलती है कि बल से बुद्धि श्रेष्ठ है। अब ये जरूरी नहीं है जैसे खरगोश कितना छोटा है और शेर कितना हाइट में बलवान है, शक्तिशाली है, वो सब, लेकिन सबसे बड़ी बुद्धि होती है, क्योंकि उसी से सोचा जाता है। ठीक है, उससे अगर शेर ने यही नहीं सोचा कि उसमें परछाई है तो वो क्या बलवान हुआ, और जहाँ खरगोश है उसकी छोटी हाइट होने के बावजूद उसने अपने बुद्धि का इस्तेमाल किया और सभी की जान बचा ली। तो शरीर यानी बल ज्यादा होना ही जरूरी नहीं होता, बुद्धि का होना भी जरूरी होता है और उसका सही इस्तेमाल करना भी जरूरी होता है।
तो ये थी प्यारे बच्चों, ये आपकी कहानी खरगोश की, जो कि यहाँ पर कंप्लीट होती है। एक चतुर खरगोश की कहानी। आपको कैसी लगी ये कहानी, आप जरूर हमारी वीडियो को लाइक करके, शेयर और कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, ओके, थैंक यू।